अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 18 ऑफ आवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट्स मेथड के बारे में, मेथड्स ऑफ सेट्स के बारे में बेसिकली कह लो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, डे 17 तक होगी, हाँ डे 18 है ना आज हमारा, तो इसको लाजमी आप चेकआउट एक दफ़ा मार लेना। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक थ्योरी करते जाते हैं, देन हम उसका प्रैक्टिकल करते जाएंगे। फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट सेट मेथड, मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो जितने भी सेट्स के मेथड हैं ना वो यहाँ पर नोट डाउन कर दिए आप लोगों के लिए। मज़ीद भी कुछ होगा मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा। सबसे पहले हमारे पास है सेट ऐड। ऐड क्या करता है? एलिमेंट्स टू द सेट। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ कहा था कि अगर मैं इसको बैक करूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये मेथड्स आगे देखो, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी। वो लाइन बेसिकली क्या कह रही थी? In Python, sets are mutable, meaning you can add or remove element after creating them. सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह मैंने कहा था कि यार ये म्यूटेबल है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डे 18 और यहाँ पर लिखूँगा सेट मेथड डॉट पी वाई। ठीक है, दो मैं सेट डिक्लेयर कर लेता हूँ क्योंकि हमें बार यूज़ करने पड़ेंगे बाद में भी, तो इसलिए मैं पहले से ही बना लेता हूँ। एक मैं बैकएंड कर देता हूँ। बैकएंड के अंदर मैं क्या कर डालूँगा? पाइथन, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा जावा। देन मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस या सी प्लस प्लस लिख लेते हैं, सी पी पी, ठीक है। और यहाँ पर मैं फ्रंट एंड लिखूँगा। फ्रंट एंड के अंदर मैं क्या डालूँगा? HTML, और यहाँ पर CSS, और यहाँ पर क्या आएगा? जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये बेसिकली मैंने दो सेट्स को डिक्लेयर करवा दिया। अगर मैं आपको जल्दी से इनकी टाइप भी दिखा दूँ ना, एक की मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ हमने सेट बना लिया है। ठीक है, सेट और जो है ना मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सेट को डिक्लेयर करते हैं, कोमा डाल के, अदरवाइज ये डिक्शनरी अकाउंट होगी। देखो क्लास के अंदर सेट मेरे पास आ गया है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बैकएंड के अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं डॉट ऐड करके एक मेथड होता है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बैकएंड डॉट ऐड करूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेंगो। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाऊँ किसको? बैकएंड को। और कंट्रोलर से सेव करके जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना इसको क्या, इसकी क्या आउटपुट आएगी। जेंगो देखो आ गया। देखो मैंने आपको कहा था अनऑटो कलेक्शन होती है सेट पाइथन जावा CPP और फिर जेंगो है, लेकिन इसने जेंगो जावा CPP पाइथन कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। बेसिकली ये ऐड मेथड था, ठीक है, जिसके थ्रू हम मैंने आपको कहा कि जो है ना वो सेट हमारे पास क्या होता है? म्यूटेबल होता है। ये ऐड मेथड के थ्रू था। अब सिमिलरली मैंने जो इसको ऐड किया हुआ है ना, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो एक मैं रिमूव करके मेथड होता है, हमने लिस्ट में भी पढ़ा था, टप्पल वाले लेक्चर में मैंने बताया था रिमूव, और लिस्ट में भी हमने बेसिकली पढ़ा था। तो अब मैंने अगर जेंगो को रिमूव करना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? बैकएंड डॉट रिमूव, और यहाँ पर मैंने क्या करना है? रिमूव जेंगो को। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ, F डालता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेटेड सेट। ठीक है, यहाँ पर मैं बैकएंड लिख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करके जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास क्या आउटपुट आएगी। पाइथन जेंगो जावा CPP आ रहा है, जिसमें हमने जेंगो को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर जब अपडेटेड सेट हमने किया तो पाइथन जावा CPP मेरे पास आ गया। मत इस तरह से हम सेट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये काम करता है रिमूव। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि सेट्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है? नेक्स्ट हमारे पास क्लियर है। क्लियर मेथड बेसिकली क्या करता है कि अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, इनफैक्ट मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ ऐड को, और यहाँ से ना इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लियर। क्लियर क्या करता है? बेसिकली बैकएंड डॉट क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लियर सेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं बैकएंड लिखता हूँ। अब जब मैं क्लियर कर दूंगा ना, तो क्लियर बेसिकली सारे हमारे सेट को क्लियर करके दे देगा। इस ये वाली जो लाइन है ना, ये हमें सिर्फ सेट प्रिंट करके देगी, और ये ऊपर वाली लाइन हमें क्या प्रिंट करके दे रही है? ऊपर वाली लाइन हमें होल सेट प्रिंट करके दे रही है। देखो पाइथन CPP जावा आ गया मेरे पास। ठीक है, ऑल दो ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं आता है कि सेट एंड ऑटो कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं। तो ये देखो क्लियर सेट के अंदर मेरे पास क्या आ गया? सेट आ गया। मीन्स के क्लियर क्या करता है कि
सारे सेट को क्लियर कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कॉपी। कॉपी बेसिकली क्या करता है, कॉपी रिटर्न कर देता है उस सेट की कॉपी को जो हमने बनाया होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 4 और यहाँ पर मैं लिखूँ कॉपी, बेसिकली शैलो कॉपी रिटर्न करता है ये। शैलो और डीप कॉपी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब बैकएंड डॉट कॉपी, और इसको मैं कॉपी सेट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉपी सेट, और यहाँ पर मैं कॉपी सेट इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ओरिजिनल सेट, ठीक है। ये करने के बाद कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर डबल कोटेशन आएगी, ठीक है। इससे मैं ज़्यादातर स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मैं ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहा हूँ। तो देखो ओरिजिनल सेट के अंदर मेरे पास वही आ रहा है पाइथन जावा CPP, और कॉपी सेट के अंदर भी मेरे पास ये आ रहा है पाइथन जावा CPP। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये शैलो कॉपी। शैलो कॉपी ये होती है कि आपको एक इंसान का घर पसंद आया है, आपने बिल्कुल उसका जो भी आपको घर पसंद आया ना, वैसा ही आपने घर बना लिया। अब देखो घर बाहर से तो बिल्कुल आपका दूसरे इंसान की तरह ही है जो आपको घर पसंद आया है, लेकिन जो आपका इंटीरियर होगा ना वो आपका चेंज होगा। मीन्स इंटीरियर जो आपके घर का होगा वो अपने हिसाब से जो है ना वो कर सकते हो, मतलब कि इंटीरियर अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह करोगे। लेकिन उस इंसान जिसका आपने कॉपी की है उसका इंटीरियर अलग होगा, आपका इंटीरियर अलग होगा, लेकिन बज़ाहिर आप दोनों का घर एक जैसा होगा। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी यही होती है, कॉपी जो है ना वो डीप कॉपी ये होती है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जाता है, जबकि जो है ना कॉपी के अंदर क्या होता है कि उसकी शैलो कॉपी जाती है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं जाता है। आई थिंक उसका रेफरेंस जाता है, जावा में रेफरेंस जाता था, पाइथन में मुझे पता नहीं है। हम जब डीप कॉपी शैलो कॉपी के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको मज़ीद एक दफ़ा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके, डिफरेंस आप खुद देखना, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर सेट्स। देन है हमारे पास रिमूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या करता है। ओके, अब यहाँ पर तो मैंने थोड़े से लिखे हुए हैं, अब मैं आपको एक और बताता हूँ जो सेट के अंदर बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, वो होता है यूनियन। यूनियन वही चीज़ है जो हम मैथ में पढ़ कर आए हुए हैं, ठीक है। दो सेट्स को जो है ना वो यूनियन कर देता है, ज्वाइन कर देता है। एक मैं यहाँ पर लेता हूँ मर्ज सेट इक्वल टू बैक एंड डॉट यूनियन। यूनियन किसके साथ करो, फ्रंट एंड के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मर्ज सेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं मर्ज सेट को प्रिंट आउट करवाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ओरिजिनल सेट वैसे का वैसे ही आ रहा है, और ये मर्ज सेट के अंदर हमारे पास आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस सेव करके रन करता हूँ, तो ये देखो मर्ज सेट के अंदर हमारे पास सारों की यूनियन आ गई है। अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको वेरिएबल में वो नहीं करवाता, सेव नहीं करवाता, और सिर्फ बैक एंड को प्रिंट करवाता हूँ ना, तो इस केस में सिर्फ देखो ये चीज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव करवाया है, ताकि देखो बैक एंड डॉट यूनियन हुआ, यूनियन फ्रंट एंड हो गया। अब इसके अंदर से इसके अंदर ये सेट, ये जो है ना ये चीज़ पड़ी है, मैं आपको भी दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ। जब बैक एंड डॉट फ्रंट एंड हुआ है ना, तो ये वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी है जो बेसिकली सेट है, और बाद में हमने इसको प्रिंट करवा दिया, और ये मेरे पास प्रिंट हुआ आ गया, ठीक है। ये होता है बेसिकली यूनियन। एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ, इंटरसेक्शन वही होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैथ्स वगैरह में, वही वाला सीन इधर होता है। इंटरसेक्ट क्या करता है, बेसिकली दो जो सेट होते हैं उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको वहाँ पर प्रिंट करवा देता है। अब यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट दोनों में यूज़ होती है, फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी। इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल के लिए जावास्क्रिप्ट को सिंपली कॉपी कर लिया, और एक काम करता हूँ मैं कि इसको मैं यहाँ से ना वो करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि पहले तो मुझे जो भी मेरे पास कॉमन एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट मेरे पास यहाँ पर कॉमन है, तो मुझे एक वेरिएबल लेना होगा और उसके अंदर इसको स्टोर करवाना होगा जो भी चीज़ कॉमन एलिमेंट होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉमन एलिमेंट इक्वल टू बैक एंड डॉट इंटरसेक्शन फ्रंट एंड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, इंटरसेक्ट एलिमेंट, ठीक है। ये करने के बाद
इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कॉमन एलिमेंट। कंट्रोल एस से सेव करके जब मैं इसको रन करूँगा ना, तो आप लोग देखना मेरे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट प्रिंट हुई आ जाएगी। इंटरसेक्ट एलिमेंट जावास्क्रिप्ट मेरे पास प्रिंट हुई आ गई है, ठीक है। बेसिकली जो भी इसमें कॉमन चीज़ थी हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और सिंपली यहाँ पर आके मैंने उसको प्रिंट करवा दिए। ये 6 हो गए हमारे, ठीक है। ओके जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है आई थिंक डिस्कार्ड, एक होता है जी डिस्कार्ड करके, वो भी एक रिमूव वाला काम ही करता है, ठीक है। जो हमारे पास हमने रिमूव में काम किया था ना, वही डिस्कार्ड करता है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, बैकएंड डॉट डिस्कार्ड कर दो किस चीज़ को, जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेटेड सेट, स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, इक्वल डालता हूँ और यहाँ पर मैं बैकएंड लिख दूँगा, ठीक है। अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, तो फिलहाल बैकएंड वाले सेट के ऊपर तवज्जो है। जो इसकी एग्जांपल थी मैं आपको दे चुका हूँ, तो उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। देखो अपडेटेड सेट में क्या हुआ है कि जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, सीपीपी मेरे पास आ गई है, लेकिन ये आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसको रिमूव कर दिया था। ओके, मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी कि ना मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी थी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास क्या आता है, देखो CPP पाइथन जावा आ गया। मतलब कि आपको पता है कि क्योंकि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पर अगर मैं ये वाला जे डालूँगा ना स्मॉल में और अब मैं इसको रन करूँगा, तो आप लोग देखना क्या मेरे पास आउटपुट आएगी, वही चीज़ आएगी प्रिंट हुई। लेकिन जब मैं इसको जे को कैपिटल कर दूँगा और अब मैं इसको रन करूँगा, तो जावा, CPP और पाइथन मेरे पास प्रिंट हुई आ जाएगी। बेसिकली ये करता है डिस्कार्ड हमारे पास। और भी मेथड हैं, अगर आप लोग देखो यहाँ पर आप लोग देखो सेट मेथड्स, ठीक है। ये करने के बाद आप W3 स्कूल से देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो डॉक्स कर लो, ये देखो पाइथन डॉक्स के अंदर आ गई है सेट। ये हमारे पास सेट्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, डिक्शनरीज के बारे में बताया हुआ है। सेट आप लोग देख लेना, आप वीडियो लंबी हो जाएगी, पर हम जल्दी से W3 स्कूल से देख लेते हैं। वो ये मैंने सारे करवाया, पॉप, रिमूव, यूनियन, अपडेट। बेसिकली क्या करता है, अपडेट द सेट विद द यूनियन ऑफ द सेट। बेसिकली सेट को ना अपडेट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं कि यहाँ पर 8 अपडेट लिखूँ और अब मैं क्या करूँ कि ना अब ज़रा इन दोनों का काम आएगा। ओके, 2 मैंने सेट ले लिए थे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बैकएंड डॉट अपडेट में जब करूँगा ना और यहाँ पर मैं फ्रंट एंड इंटर करूँगा और सिर्फ अब मैं बैकएंड वाले सेट को प्रिंट करूँगा, तो आप देखना मेरे पास ये वाला सेट भी जो है ना वो मर्ज किया हुआ बैकएंड के अंदर आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करके मैंने इसको रन किया है, तो आप यहाँ पर देखना कि CSS, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML, CPP मेरे पास आ गई है। बेसिकली अपडेट ने क्या किया है, बैकएंड के अंदर इस सेट को डाल दिया और एक मर्ज करके मुझे बैकएंड यहाँ पर दे दिया है। ये करता है अपडेट सेट। और आज के लिए यार इतना ही। बाकी चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।